इस मूवी के आगाज में हमें एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि एक लड़की को उसकी दादी ने रेड कलर का हुड बनाकर दिया था, जो उसे इतना पसंद आ गया कि उसने वो कभी उतारा ही नहीं। इसलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया। लिटिल को घूमने फिरने का बहुत शौक है। अब वो जब जंगल से गुजर रही होती है तो उसे वहाँ ब्लैक जादूगरनी मिलती है जिसको अपना जादू दिखाने का बहुत शौक होता है। इसलिए वो लिटिल से कहती है कि मैं जादू करके तुम्हारे जूते बदल सकती हूँ, लेकिन लिटिल कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ब्लैक उसकी मिन्नतें करते हुए कहती है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझे जादू बहुत अच्छा आता है और जितना तुम आगे जाओगी तुम्हें जूतों की जरूरत होगी। अब उसके इतने इसरार करने पर लिटिल जादू करवाने के लिए मान जाती है, मगर जैसे ही वो ब्लैक जादूगरनी जादू करती है तो उसके जूते बहुत खराब हो जाते हैं, जिस वजह से लिटिल को बहुत गुस्सा आ जाता है। और अब जब वो अपने जूते पानी में साफ कर रही होती है तो उसके जूते पानी में बह जाते हैं। वो जब अपने जूतों को लेने आगे बढ़ी तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो कि अपना नाम सिंड्रेला बताती है। सिंड्रेला नाम सुनकर लिटिल को बहुत हैरत होती है क्योंकि इसका मतलब है राख में लिपटी हुई। अब लिटिल सिंड्रेला का हुलिया देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मेरा कबूतर मर गया है तो मैं उसे यहाँ दफनाने आई थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लिटिल के पास एक पावर है जिससे वो लोगों का पास्ट और फ्यूचर देख सकती है। यहाँ उसे पता चलता है कि सिंड्रेला की 2 सौतेली बहनें हैं और उसकी एक सौतेली माँ भी है जो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं और उस पर बहुत जुल्म करती हैं। वो उसे सही से खाने पीने को भी नहीं देती और न ही उसे नए कपड़े दिलाती हैं। ये सारी बातें लिटिल सिंड्रेला को बताती है, जो सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है कि ये सब उसे कैसे पता चला। अब लिटिल उसे बताती है कि आज बादशाह के महल में पार्टी है जिसमें पूरे शहर से लड़कियां आएंगी और उनमें से प्रिंस एक लड़की को पसंद करेगा जिससे वो शादी करेगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वो लड़कियां जा सकती हैं जो कि बहुत खूबसूरत हों और अच्छे से तैयार हों। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत उदास हो जाती है। अब हमें सिंड्रेला की फैमिली दिखाई जाती है जहां उसकी सौतेली माँ और बहनें हर वक्त उससे काम करवाती थीं। सिंड्रेला की एक बहन को खाने पीने का बहुत शौक था और वो हर वक्त ये भी सोचती थी कि वो ज्यादा खूबसूरत कैसे बन सकती है। अब जब वो खाना खा ही रही थी तो उसके हाथ से केक नीचे गिर जाता है जिसे वो कबूतर आकर खा जाता है, जिसे देखकर सिंड्रेला की बहन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कबूतर पर हमला करके उसे मार देती है। और सिंड्रेला उसी कबूतर को दफनाने तो यहाँ आई थी। अब लिटिल को जब पता चलता है कि सिंड्रेला उस पार्टी में जाना चाहती है तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ वो ब्लैक जादूगरनी आ जाती है। वो इन दोनों पर जादू करती है जिससे वो दोनों बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। अब इनके कपड़े तो बदलकर अच्छे हो गए थे लेकिन इनके पैरों में जूते नहीं थे। तभी वहाँ एक और जादूगरनी आ जाती है और वो इन दोनों पर जादू करके इन्हें ग्लास के जूते पहना देती है और बताती है कि ये जूते और किसी लड़की को पूरे नहीं आ सकते, लेकिन इस जादू का असर सिर्फ 24 घंटों तक रहेगा। अब पार्टी में जाने के लिए इनके पास कोई सवारी नहीं थी, इसलिए ब्लैक जादूगरनी एक बड़े से कद्दू पर और एक चूहे पर जादू करती है जिससे कद्दू एक कैरेज में बदल गया जबकि चूहा एक आदमी में बदल जाता है जो कि इनका ड्राइवर बनेगा। और अब रात को जब ये लोग पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में इनके कैरेज से एक आदमी टकराकर मर जाता है। ये देखकर ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लिटिल सिंड्रेला से पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो, तो वो कहती है हाँ, ये रॉयल फैमिली का बार्बर है। यहाँ के लोग इससे बाल कटवाने के लिए मरते हैं क्योंकि ये नाई बहुत अच्छे बाल काटता है। अब लिटिल जब उसे छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि इसकी मौत अभी नहीं हुई, काफी देर पहले हो चुकी थी और इसे यहाँ इसीलिए छोड़ा गया है ताकि इसकी मौत एक्सीडेंट लगे। और अब ये लोग उस लाश को पत्तों से ढककर वहाँ से पार्टी के लिए महल की तरफ निकल जाते हैं। महल के बाहर एक लड़की खड़ी थी और उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो खूबसूरत भी नहीं लग रही। और अब जब ये अंदर जाती हैं तो वहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ मौजूद थीं। साथ ही वहाँ सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहन भी मौजूद होती है। उसकी बहन उसकी माँ से दूसरी बहन के बारे में पूछती है। अब यहाँ बादशाह और प्रिंस आ जाते हैं। बादशाह अपने बेटे से कहता है कि इनमें से तुम्हें एक लड़की अपने लिए पसंद करनी होगी, लेकिन प्रिंस कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जिस लड़की से प्रिंस शादी करना चाहता है वो लड़की पूरे 1 साल से गायब है, इसलिए
इसीलिए प्रिंस किंग के कहने पर लड़कियां देखने जाता है, जिनमें से वो सिंड्रेला को सेलेक्ट करता है और ये दोनों डांस करते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक सिपाही आकर बताता है कि जंगल में हमारे रॉयल बार्बर की लाश मिली है, जिसकी किसी के घोड़ा गाड़ी लगने की वजह से मौत हो गई है और कातिल ने उसकी लाश पत्तों से ढक दी थी। मतलब कि कातिल जो भी है वो अभी महल में मौजूद है। ये सुनकर लिटिल और सिंड्रेला डर जाती है और लिटिल ड्राइवर से कहती है कि तुम जल्दी से जाकर कैरेज को साफ कर दो, क्या पता उस पर खून लगा हुआ हो। लेकिन वो चूहा ड्राइवर चीज खाने में लग जाता है क्योंकि उसे चीज बहुत पसंद है। जिसके बाद सिपाही बताता है कि बार्बर की लाश के पास चीज के कुछ टुकड़े मिले हैं। ये सुनकर वो चूहा ड्राइवर भी डर जाता है। अब सारे सिपाही मिलकर कैरेजेस को चेक करते हैं तो किसी भी कैरेज पर खून नहीं लगा था, मगर यहाँ पता चलता है कि बार्बर की मौत किसी कैरेज से टकराने से नहीं हुई, बल्कि वो तो पहले से ही मर चुका था। इसलिए इन्हें बार्बर के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ इन्हें लड़कियों के लंबे लंबे बाल मिलते हैं और वो बाल लेकर सिपाही बादशाह के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझसे बार्बर ने कहा था कि उसे लड़कियों के लंबे लंबे बाल पसंद नहीं, इसलिए उसे जो भी लंबे बालों वाली लड़की दिखती तो वो उसके बाल काट दिया करता था। तो हो सकता है कि इस वजह से किसी लड़की ने ही उसे मार दिया हो। ये सुनकर सिंड्रेला लिटिल से कहती है कि अब केस सही डायरेक्शन में है। और अब यहाँ उन सब लड़कियों को बुलाया जाता है जिनके बाल कटे हुए थे। उनमें सिंड्रेला की सौतेली बहन भी थी, जो इन्हें बताती है कि मैं सुबह 10 बजे बार्बर के पास गई थी, जिसने मेरे बाल ये कहकर जबरदस्ती काट दिए कि प्रिंस को छोटे बालों वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है। वो यहाँ प्रिंस से पूछती है कि आपको छोटे बाल पसंद है ना, अब आप मुझसे शादी करेंगे ना। ये सुनकर वहाँ पर सब छोटे बालों वाली लड़कियाँ प्रिंस से कहती हैं कि हमारे बाल भी छोटे हैं, अब तो पसंद है ना हम आपको। जिस पर प्रिंस कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बार्बर ने जानबूझकर किया है। अब सिंड्रेला की बहन बताती है कि आज सुबह मैं प्रिंस से बात करने आई थी। मैं बाहर खड़ी थी तो अंदर से मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। उस वक्त प्रिंस और बार्बर का झगड़ा हो रहा था। ये सुनकर किंग प्रिंस से इस बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि आज सुबह मेरा हेयर स्टाइल बनाने बार्बर मेरे पास आया था। उसके सामानों में मुझे लड़कियों के लंबे बाल दिखे, तो मैंने उससे पूछा कि तुम आखिर लड़कियों के लंबे बाल क्यों काट रहे हो। तो बार्बर कहता है कि मुझे लड़कियों के लंबे बाल पसंद नहीं, इसलिए मैं किसी भी ऐसी लड़की को नहीं देखना चाहता जिसके बाल लंबे हों, क्योंकि लंबे बालों में लड़कियां खूबसूरत लगती हैं और ये बात मुझे पसंद नहीं। अब प्रिंस बताता है कि इसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ था और इस वजह से प्रिंस पर शक बढ़ जाता है कि इसी ने बार्बर को मारा है। तो प्रिंस कहता है कि जिस वक्त बार्बर का कत्ल हुआ उस वक्त मैं एक पहाड़ पर था। तो बादशाह कहते हैं कि इसका कोई सबूत है, किसी ने तुम्हें वहाँ देखा था। तो प्रिंस कहता है नहीं। अब कोई सबूत ना होने की वजह से सारा शक प्रिंस पर होता है। अब यहाँ हमें प्रिंस के बारे में बताया जाता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, मगर जब प्रिंस ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तब से वो गायब है। प्रिंस ने उसे पूरे 1 साल तक ढूंढा, मगर वो उसे कहीं नहीं मिली। अब प्रिंस सबको बताता है कि इस बात की वजह से बार्बर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं ये सारी बात जाकर किंग को बता दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो मुझे रॉयल मिरर दे दो। मगर जब मैंने वो देने से मना कर दिया तो बार्बर को गुस्सा आ गया। अब ये सुनकर सब कहते हैं कि प्रिंस ने ही बार्बर को मारा है और इसी वजह से अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन तभी प्रिंस के कपड़ों में से एक कांटा गिरता है, जिसे देखकर लिटिल कहती है प्रिंस के कपड़ों में से कांटा निकलने का मतलब ये है कि वो किसी जंगल जैसी जगह पर गए थे। और तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जो कब से महल के बाहर खड़ी थी और उसे अंदर आने नहीं दिया जा रहा। वो यहाँ आकर बताती है कि मैंने प्रिंस को देखा था, वो 1 से 3 बजे तक पहाड़ पर बैठे थे। ये सुनकर किंग बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा कातिल नहीं है, इसलिए प्रिंस को आजाद कर दिया जाता है। अब ये सारा केस चलते चलते 12 बजने वाले होते हैं। ये देखकर लिटिल और सिंड्रेला बहुत परेशान हो जाती हैं और इसलिए वो वहाँ से निकलने के लिए भागती हैं। प्रिंस भी इनके पीछे भागता है ताकि वो सिंड्रेला को रोक सके, पर वो नहीं रुकती, जिस वजह से सिंड्रेला फिसलकर गिर जाती है और ऐसे ही उसका एक जूता वहीं रह जाता है। अब जैसे ही 12 बजते हैं तो वो सारा जादू खत्म हो जाता है। तब सिंड्रेला लिटिल को लेकर अपने घर आती है, जहाँ रात को देर से लिटिल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उस आवाज के पीछे जंगल में जाती है, जहाँ सिंड्रेला की दूसरी बहन मौजूद होती है, जो कि लिटिल को बताती है कि मुझे बार्बर ने लेटर लिखा था कि मैं तुम्हारे बाल काटना चाहता हूँ, मगर जब मैं वहाँ गई तो किसी ने पीछे से मुझ पर वार कर दिया, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई। और फिर जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ में एक पत्थर था और सामने बार्बर की लाश थी। तब मुझे लगा कि शायद मैंने ही इसे मारा है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती। ये कहकर वो रोने लगती है और लिटिल उसे चुप करवा कर कहती है कि इसके बाद क्या हुआ। तो वो बताती है इसके बाद मैं उसकी लाश को उठाकर जंगल में ले
ले आई, जहाँ मैं रुककर कैरेज के आने का इंतजार कर रही थी कि जब कोई कैरेज आएगा तो मैं इसकी लाश को फेंक दूंगी ताकि सबको यही लगे कि इसकी मौत एक एक्सीडेंट है। अब जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है तब वहाँ सिपाही आ जाते हैं और सिंड्रेला की बहन को पकड़ लेते हैं। तब वो लिटिल से कहती है, तुम तो सारी बात जानती हो, तो तुम इन लोगों को बताओ कि मैं बेकसूर हूँ। अब लिटिल को भी ये बात पता थी कि वो कातिल नहीं है, लेकिन वो फिर भी सिंड्रेला की बहन को पकड़वा लेती है। अब जब सिंड्रेला की बहन को वहाँ से ले जाया जा रहा था तब उसके कपड़ों में से ग्लास के जूते का टुकड़ा नीचे गिरता है, जो कि लिटिल उठा लेती है और महल के ऑफिसर से कहती है कि आखिर ये मसला कैसे हल करें, आप मुझे बार्बर के घर ले चल ताकि वहाँ से मुझे और बातें पता चलें। अब जब लिटिल बार्बर के घर जाती है तो उसके सामने कुछ राज खुलते हैं, जैसा कि वहाँ पर बार्बर के अलावा किसी और की भी खून की बूंदें होती हैं और वहाँ पर बड़े बालों की चुटियाँ लटकी हुई होती हैं। और यहाँ लिटिल अपनी पास्ट और फ्यूचर की पावर यूज करके बहुत सारी बातें पता कर लेती है, जिसके बाद लिटिल ऑफिसर से कहती है कि प्लीज आप मेरी इस केस को हल करने में मदद करें। फिर अगले दिन जब सिंड्रेला अपने घर में काम कर रही होती है तब वहाँ शाही सिपाही आते हैं और ऑफिसर ग्लास का जूता लाकर सिंड्रेला से कहता है, हम शहर की हर लड़की को ये जूता पहना कर देख रहे हैं, हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कल पार्टी में प्रिंस को पसंद आई थी। अब जैसे ही सिंड्रेला वो जूता पहनती है तो वो जूता उसे बिल्कुल पूरा होता है, जिसे देखकर प्रिंस बहुत खुश होता है कि तभी वहाँ लिटिल आती है और सबको बताती है कि बार्बर का कत्ल सिंड्रेला ने किया है। तो सिंड्रेला कहती है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, तुमने मुझे देखा है क्या उसका कत्ल करते हुए? तो लिटिल कहती है कि उस दिन तुम कबूतर के साथ अपना ग्लास का जूता दफना रही थी। और ये सुनकर सिंड्रेला अपना जुर्म कबूल करते हुए कहती है कि बार्बर मेरे भी बाल काटना चाहता था, उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगा, लेकिन जब मैं उसके घर गई तो उसने कैंची उठा ली, वो मेरे बाल काटने ही वाला था, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने पीछे से आकर पत्थर से उसके सर पर वार कर दिया, पर वो हमला इतनी जोर से हो गया कि बार्बर की वहीं मौत हो गई, जिससे मैं डर गई कि अब मैं पकड़ी ना जाऊं। इसलिए मैंने बार्बर की तरफ से अपनी सौतेली पागल बहन को खत लिखा था कि वो यहाँ आ जाए, और जब वो वहाँ आई तो मैंने उसके सर पर हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई, और मैंने वो पत्थर उसके हाथ पर रख दिया ताकि जब उसे होश आए तो उसे ऐसा लगे कि उसी ने बार्बर को मारा है। जिसके बाद सिंड्रेला उस गिलास वाले जूते के बारे में बताती है कि वो जादूगरनी पहले भी मुझसे मिल चुकी है, उसने जब मेरे पैर में पुराने जूते देखे तो उसने मुझे वो गिलास वाले जूते दे दिए, पर जब मैं जंगल में भाग रही थी तब ये जूता टूट गया और ये टुकड़ा वहीं रह गया, और जब मैं वो जूता और कबूतर दफना रही थी तब लिटिल तुम आ गई। जिसके बाद वो ब्लैक जादूगरनी आ गई जिसने हमारे कपड़े चेंज किए थे, और उसके बाद वो दूसरी जादूगरनी आ गई और उसने हमें जूते दिए। हालांकि वो पहले मुझे जूते दे चुकी थी, लेकिन उन कपड़ों की वजह से मैं इतनी प्यारी लग रही थी कि उसने मुझे पहचाना ही नहीं। और अब ऐसे ही लिटिल ने ये केस सॉल्व कर लिया था और सिंड्रेला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद प्रिंस लिटिल से पूछता है कि तुमने ये केस कैसे हल किया? तो लिटिल कहती है, नहीं, अभी कुछ बातें बाकी है। तुम्हारी दोस्त जिससे तुम प्यार करते हो वो 1 साल से गायब है ना, जानते हो उसके साथ क्या हुआ? मैं जब बार्बर के घर गई तो मुझे वहाँ किसी और की खून की बूंदें मिली जो कि बहुत पुरानी थी, जिससे मुझे पता चला कि तुम्हारी दोस्त भी बार्बर के पास आई थी, जिसने जबरदस्ती तुम्हारी दोस्त के बाल काटने की कोशिश की। लेकिन जब उसने ये रोकने के लिए बार्बर से लड़ाई की तो उसके बाल भी कट गए और उसके चेहरे पर कट लग गया। जिसके साथ ही वहाँ प्रिंस की दोस्त को लाया जाता है, जो कि वही लड़की थी जिसे बदसूरत कहा जा रहा था। वो प्रिंस से कहती है कि मैं आपसे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे पता था कि अब आप मुझसे शादी नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ। जिस पर प्रिंस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, मुझे तुम्हारी शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर वो कहती है कि नहीं, मैं आपके काबिल नहीं और अब मैं आपसे प्यार भी नहीं करती। ये सुनकर लिटिल कहती है कि अगर तुम प्रिंस से प्यार नहीं करती तो उस दिन तुम पहाड़ पर क्या कर रही थी? जिससे पता चलता है कि ये भी प्रिंस से प्यार करती है और ऐसे ही ये दोनों साथ हो जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों लिटिल का शुक्रिया अदा करके उसे गुड बाय कहते हैं और लिटिल अपने आगे के सफर के लिए निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है।